दिल्ली में वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बिगड़ती हवा के बीच सरकार ने एक अहम और सख्त कदम उठा लिया है। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अब नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सरकार का मकसद साफ है, दिल्ली वासियों को साफ हवा देना, चाहे इसके लिए कठोर फैसले ही क्यों न लेने पड़े। AQI के 400 पार जाते ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राजधानी में ग्रैप स्टेज 4 के सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होते ही वाहन चालकों और मालिकों के लिए ये जानना जरूरी हो गया है कि किन वाहनों को चलाने की अनुमति है और किन पर पाबंदी है। साथ ही नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में इस नियम के बारे में डिटेल से जानने के लिए देखते हैं हमारे संवाददाता शिवेंद्र गौर की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिल्ली में खड़ा हूं, लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और दिल्ली में आने की सोच रहे हैं, तब आपको अपनी गाड़ी का BS स्टेटस चेक कराना होगा, क्योंकि दिल्ली में ग्रैप 4 लागू हो गया है और यहाँ पर यानी कि BS 6 से नीचे के वाहनों की एंट्री नहीं है जो पेट्रोल और डीजल के हैं। हालांकि CNG के जो वाहन है और इलेक्ट्रिक वाहन है वो एंट्री कर सकते हो। CNG एक क्लीन फ्यूल माना जाता है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। यानी कि यहाँ पर किसी भी हालत में यह एंट्री आपको नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे पास जो आदेश है उसको मैं देख करके बताता हूँ आपको क्या क्या है। कि जो यानी कि जो ऐसे वाहन हैं जैसे ट्रक है और दूसरे वाहन हैं जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे एम्बुलेंस है, कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं, दवा की चीज़ें हैं, सब्जी से जुड़े वाहन हैं, उनको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन उन्हें ये बताना होगा बॉर्डर पर कि आखिर वो क्यों आ रहे हैं। उनके पास सही कागज और सही कारण होना बेहद ज़रूरी है। ग्रैप स्टेज 4 के तहत निजी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक नहीं है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल कारें निर्धारित पॉइंटर्स को पूरा करती हैं, उन्हें चलने की इजाज़त है। हालांकि पुराने वाहनों पर सबसे कड़ी पाबंदी लगाई गई है। इस चरण के दौरान BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल वाहनों को दिल्ली NCR में चलाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वे किसी आवश्यक सेवा से जुड़े न हों। इलेक्ट्रिक कारें, CNG वाहन और BS 6 मानकों वाले वाहन बिना किसी अतिरिक्त रोक टोक के सड़कों पर चल सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाओं को भी संचालन की अनुमति है, बशर्ते वो नियमों का पालन करें। हालांकि इसमें भी ध्यान रखें कि BS 4 के दिल्ली रजिस्टर्ड पुराने नंबर को दिल्ली में चलाने पर प्रतिबंध है। गंभीर स्थिति में पहुंच गया है तो निश्चित तौर पे अगर कोई कानून बना है तो वो उसका पालन करना, उसमें सहयोग करना हमारा आपका सहयोग है। लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये पहले से ध्यान रखना पड़ेगा, वरना यहाँ आने के बाद वो तमाम तरह की मानसिक समस्या में, एक तरफ परेशानी में पड़ सकते हैं कि वाहन कहाँ खड़ा करें, क्या करें और कैसे क्या करें, उसमें बहुत सारा सामान हो सकता है। तो आप दिल्ली का सफ़र की एक योजना बनाएं कि कितना सामान आपको यहाँ पर टैक्सी या अन्य वाहनों के हिसाब से ले जाना है, और आपको यहाँ पर अगर आपका BS 6 वाहन नहीं है तो आपको निर्णय बेहद समझ के करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ हो। कैमरामैन बंटी आर्या के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.